हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो हाँ जी, हम लोग त्र्यंबकेश्वर महादेव जी का दर्शन कर लिए हैं और हम यहाँ से दर्शन करके सोचे कुछ फ़ोटो शूट कर लेते हैं और अब यहाँ से हम निकलते हैं। तो हाँ जी, आगे का ब्लॉग बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, बहुत ही अच्छा ब्लॉग है और आई होप कि आपको बहुत अच्छा लगे। तो चलिए जी, मैं बता देती हूँ आपको कि हम कहाँ जा रहे हैं। तो हाँ जी, हम जा रहे हैं ब्रह्मगिरी पर्वत पर। वही जो ब्रह्मगिरी 1298 मीटर त्र्यंबकेश्वर के पश्चिम में है और यह किला बोलो या पहाड़ बोलो आप, तो यह पहाड़ ठाणे जिले के जवाहर मोखाड़ा क्षेत्र का शानदार दृश्य प्रस्तुत करता है। तो हाँ जी, अब हम चल दिए हैं ब्रह्मगिरी पर्वत पर। ठीक है, तो आपको मैं बता दूं कि हम इधर से जा रहे हैं। हमें थोड़ा सा मैप ना उल्टा रास्ता दिखा दिया था, तो फिर से हमने किसी से पूछ के टर्न लिया। तो हम एक जगह अपनी गाड़ी को रोकेंगे अभी और वहाँ से करने के बाद फिर अभी मैं आपको दिखाती हूँ। अब हम लोग यहाँ से एक देखिए, ये पहाड़ कुछ नहीं दिख रहा, बहुत ऊंचाइयों पर जाना है। और हमें क्या था कि हमें कुछ भी आइडिया नहीं था, बिल्कुल आइडिया नहीं था। कोई बोल रहा था 500 सीढ़ी है, कोई बोल रहा था 1000 है, कोई बोल रहा था 1500 है, कुछ आइडिया नहीं था जाने के पहले। बट जैसे जैसे गए वैसे वैसे आइडिया मिलते गया हमें। और सच बता दूँ तो इतनी हालत ख़राब हो गई थी ना हमें, मतलब पता नहीं था इतनी ऊंचाइयों पे हमें जाना है। देखिए, सीढ़ियाँ तो उस पर बहुत थी, बट क्या था कि अभी उसके बाद भी आपको बहुत चढ़ान चढ़ना था, बहुत सारे ऐसे पहाड़ को क्रॉस करके फिर नीचे जाना था, फिर ऊपर जाना था। मतलब अगर पता होता पहले ना, तो नहीं होता है जैसे कि आपको अपनी कैपेसिटी पता होती है कि मैं कितना कर पाऊँगा। बट क्या होता है ना कि ये सब भगवान का देन होता है। अगर भगवान चाहते हैं ना कि आपको वहाँ का दर्शन वो कराएंगे, तो वो पक्का करा के ही रहेंगे। वो इंसान के हाथ में नहीं होता है, ना ही हमारे में शक्ति होती है, ना ही हम खुद से चाह के जा पाते हैं। ये हम लोग के बस की बात नहीं होती है, बस वो दर्शन देने वाले भगवान ही होते हैं। तो हाँ जी, हमारे साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ। और इसके पहले इतनी ऊंचाइयों पर मैं कभी नहीं गई। मैंने बहुत ज़्यादा घुमा है पहाड़ वहाड़, मतलब बहुत ज़्यादा क्या, मनाली शिमला ऐसी जगह पे, ऋषिकेश वगैरह। बट मतलब इतना मैं कभी नहीं चढ़ पाती। यहाँ तक कि मैंने बताया सबको, किसी ने विश्वास नहीं किया कि मैं इतना चढ़ी हूँ, चाहे ऐसे हुआ। क्योंकि ये पता है क्या होता है, ये सब भगवान की महिमा होती है और भगवान के वजह से ही आप जा पाते हो ऐसे जगहों पे। और ये इतना खूबसूरत जगह था ना, हमें पहुंचने के बाद इतनी खुशी मिली कि मैं आपको बता नहीं सकती। तो हाँ जी, लीजिए, अब हम लोग का सफ़र स्टार्ट होता है। पहले तो हम लोग डिसीजन ले रहे थे शूज़ खोल के जाएं, शूज़ पहन के जाएं। बट अच्छा हुआ हम शूज़ नहीं खोले, क्योंकि अभी ऊपर चल के मैं आपको दिखाती हूँ मतलब कितना खतरनाक रास्ता था। उसको हम लोग पार कर गए। बहुत ही, मतलब आपको कभी ऐसा हो तो आप भी जाना, बहुत अच्छा लगेगा आपको भी। तो हाँ जी, अब हम यहाँ से निकल रहे हैं और यहाँ से निकलने के बाद हम आपको बता दें कि हमने पानी का बॉटल एक छोटा सा ले लिया था। छोटा सा मतलब इतनी ऊंचाइयों पे चढ़ना था, ज़्यादा लेके तो जा नहीं पाते। और हमें पता चला कि बीच बीच में ऐसा कुछ मिलेगा हमें जाने के लिए, पानी वानी वगैरह सब मिलते रहेगा, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। जैसे कि हमें मतलब लेकिन गला इतना सूख रहा था ना, बहुत ऊंचाइयों पर था और हालत बहुत ख़राब थी। और कहीं कहीं तो ऐसे हो गया ना कि आपको मैं क्या बताऊँ, तो हमने तो भगवान का नाम लेके स्टार्ट कर दिया चलना। और अभी हम लोगों ने बोला, ये ड्राइवर भैया उधर बैठे हैं, ये मेरे हस्बैंड है, डंडा लेके जा रहे हैं, और पीछे मेरी सिस्टर है, और मैं वाइट ब्लैक चेक पे मैं हूँ, टी शर्ट वाली। तो हम सारे लोग थे और जो ड्राइवर भैया थे वो लगातार सफ़र कर रहे थे हम लोग के साथ। बट पता ना वो भी कैसे चले गए। और वो हम लोग के साथ जा रहे थे। फिर वो बोले कि जैसे कि हम लोग थक जा रहे थे, बहुत थकान हो रही थी। अभी तो स्टार्टिंग है, अभी बहुत स्टार्टिंग है, अभी आगे आगे आप देखना। ये नॉर्मल सीढ़ियाँ हैं, ठीक है। अभी ये चढ़ने वाली फ्लैट टाइप की सीढ़ियाँ हैं, आगे चल के थोड़ी ऊंची ऐसे करते करते बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो अभी ड्राइवर भैया हम लोग के साथ साथ जा रहे थे। लास्ट में हमने इनसे बोला कि ऐसा करो, आप निकलो, आप फास्ट निकलो और उसके बाद आप जल्दी जाओ। फिर अगर ऐसा होता है
तो फिर आप हम लोगों से पहले आ जाओगे तो बेस्ट रहेगा, क्योंकि उनको लगातार ड्राइव करनी थी, फिर वो थक जाते तो क्या होता। हमने बोला कि हम आज ब्रेक लेते हैं, हम यहाँ पे रुकते हैं फिर चलते हैं। उन्होंने बोला अच्छा ठीक है मैं जाता हूँ, फिर अपना देखता हूँ क्या होता है, आके निकल सकते हैं कि नहीं। तो वो हमसे पहले निकल गए, ठीक है। तो देखिए ऊपर से कुछ व्यू ऐसा दिख रहा था, ये कुछ दूर चढ़ने के बाद ये व्यू ऐसा दिख रहा है। अभी तो हमें देख रहे हो आप, ऊपर की चोटियाँ देख रहे हो पहाड़ की, वहाँ हमें चढ़ना, उसको क्रॉस करके फिर चढ़ना हमें। तो जैसे जैसे हम जाते हैं वैसे वैसे आपको दिखाते जाते हैं। ये कुछ फ़ोटो हमने शूट किया था, वो मैंने अभी पेज में डाल दिया आपको दिखाने के लिए। तो हम लोगों ने यहाँ से स्टार्टिंग किया था, फ़ोटो तो शूट कर लिया था, तो ऐसा कुछ था। तो चलिए जी मैं आपको लेकर चलती हूँ डायरेक्ट ऊपर। तो हम लोग का क्या हुआ कि हम लोग बीच बीच में देखे, यहाँ पे हर एक जगह बीच बीच में ऐसे मतलब पानी वानी पीने का, चाहे हर एक चीज़ों का, गला ना सूखे। तो हमने ज़्यादा बड़ा बॉटल नहीं लिया था पानी का, हम छोटा छोटा वही बॉटल लेके जा रहे थे, क्योंकि हालत ख़राब हो गई थी हम लोगों की। हम लोग शूज़ हाथ में ले रहे थे। हम सारे लोगों में हमारे हस्बैंड जो थे ना, वो बहुत ज़्यादा मतलब एक्टिव थे। हम लोग तो थोड़ा, मैं तो हेल्दी भी हूँ, इस वजह से मैं ज़्यादा थक जा रही थी। मेरे को लगा कि थोड़ा पतला होना ज़रूरी होता है भाई। तो हम लोग थक जा रहे थे, और ऐसा था ना कि फिर भी हम हिम्मत कर करके जा रहे थे, क्योंकि अभी तो जैसे हम लोग जा रहे थे एक दूसरे से पूछते जा रहे थे कि अभी कितना है, अभी कितना है। तो सब बोल रहे थे अब बस बस पहुंचने वाले, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था, हर एक कोई एक दूसरे को हिम्मत दे रहा था। लेकिन अच्छी बात है ना, ऐसा ही करना चाहिए भगवान की जगह पे, बहुत अच्छी बात है ये। तो देखिए जी अभी हम लोग चढ़ते ही जा रहे हैं। और आप दृश्य देख लीजिए, ऊपर का जो दिख रहा है ना आपको सीन, ऐसे हम लोग को चढ़ना है। तो ये हम काफ़ी ऊंचाइयों पे भी आ चुके हैं, और काफ़ी ऊंचाइयों पे आने के बाद ये ऐसे, क्योंकि ये बहुत ऊंचाई पे मतलब सीढ़ियाँ ना थोड़ी ऊंची थी, तो यहाँ ग्रिल लगा दिया गया था बीच। सोचिए इस पहाड़ पे कैसे बना। और फिर जब यहाँ हम लोग पहुँचे तो हमें लगा था कि हम पहुँच गए हैं, लोगों से पूछे लोग, हाँ ठीक है पहुँच गए। बट यहाँ से कुछ दृश्य हम लोगों को ऐसा दिखा, जो कि मतलब देखिए, आपको दिख रहा है क्या? थोड़ा सा फास्ट हो गया मेरा वीडियो। अभी मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ का वीडियो। यहाँ से कुछ दृश्य ऐसे लगा, सीधे आपको जाना है, सीधे सीढ़ियों पर चढ़ना है। और वो देखिए कैसे कैसे लोग चढ़ रहे हैं, आपको छोटे छोटे लोग दिख रहे होंगे, आगे चल के आपको बहुत छोटे छोटे से लोग दिखेंगे। मतलब बहुत ऊंचाइयों पे हम लोग आ गए, और यहाँ से स्थिति ऐसी थी कि ना ऊपर जाने लायक था ना नीचे जाने लायक था। और अभी बहुत ऊंचाई पर चढ़ना, अभी ऐसे सीधी सीढ़ी आपको चढ़ना है कुछ दूर तक, उसके बाद आपको क्रॉस करके जाना है। तो मतलब यहाँ का सफ़र बहुत ही यूनिक बोल सकते हो आप, बहुत ही अलग था। तो ये हम काफ़ी ऊंचाइयों पे आ चुके हैं जी। और यहाँ से देखिए ऐसे, ये देखिए कैसे चढ़ना, ये पानी लगातार गिरते जा रहा है, और ये ऐसे है बहुत दूर चढ़ने के बाद ऐसे है। तो ये आपको मैं बता दूँ ना कि ये ना यहाँ की जो है ना, त्र्यंबकेश्वर से नियमित सीढ़ियों के माध्यम से ना ये गंगा द्वार और गोरक्षनाथ गुफा तक पहुँच जाता है, जो त्र्यंबकेश्वर का अंत है। अब फिर नीचे चढ़ते समय ना दाहिनी ओर ब्रह्मगिरी पर एक सड़क जा रही है। इस मार्ग का अनुसरण करते हुए व्यक्ति चट्टानों में खुदी हुई सीढ़ियों तक पहुंचता है। हाल ही के दिनों में भी कदम बहुत अच्छे हैं। इन्हें 1818 में ना क्या किया था, अंग्रेजों द्वारा उड़ा दिया गया था, लेकिन बाद में भारत को आज़ादी मिलने से पहले कहीं इनका पुनर्निर्माण किया गया। आधार गांव से ब्रह्मगिरी लगभग 450 से 500 मीटर तक ऊंचा है। अभी आप देख सकते हो जी, हम पूरी सीढ़ियों को क्रॉस करके आ चुके हैं। अब यहाँ आने के बाद क्या हुआ कि हमें लगा कि हम पहुँच गए हैं, ठीक है। बट ऐसा कुछ नहीं था, बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं था। और हमने बहुत सारी सीढ़ियों को क्रॉस करके, मतलब आपको बताते 750, और हमें तो लग रहा था कि हमने 2000 सीढ़ियाँ क्रॉस कर लिया है, बट ऐसा कुछ नहीं है, 750 सीढ़ियाँ थी। और मैं आपको बता दूं कि ये हमने कर लिया ना जब क्रॉस, तो हमें लगा हम पहुंच गए, बट ऐसा कुछ नहीं। आपको छोटे छोटे लोग दिख रहे हैं ना बहुत दूर दूर तक। अब इस पहाड़ को जो सामने से दिख रहा है, इसको क्रॉस करके आपको फिर नीचे जाना है। अभी आप देखो, अब हम यहाँ आकर ठहर गए। हम बोले यार अब नहीं होगा हम लोगों से,
हम लोग यहाँ ठहर गए आके। अब हम चढ़ रहे हैं धीरे 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 पहाड़ों पे चढ़ रहे हैं। अब ऊपर चढ़ रहे हैं हम, और यहाँ कुछ सीढ़ी नहीं था, ऐसा कुछ नहीं था, सीधे आपको चढ़ना था। देखिए नीचे का कुछ नहीं दिख रहा है आपको, बिल्कुल कुछ नहीं दिखने वाला है आपको। तो एक चोटी पर आके हम खड़े हो गए हैं और हम पहुँच गए हैं नीचे से डायरेक्ट ऊपर वाली चोटी पे। अभी देखो आप यहाँ पहुँच गए ना। अब जब ऊपर हम लोग पहुँचे ना, यहाँ से भी आपको नीचे जाना है, और यहाँ से नीचे जाना है, और कहाँ जाना है मैं आपको बताती हूँ थोड़ी देर बाद में। अभी मैं दिखाती हूँ कि हमें कहाँ पहुँचना। एक मंदिर है, एकदम नीचे जाके एक मंदिर है, जहाँ पे क्या है ना कि ये बेसगांव से गंगा द्वार, गोरक्षनाथ गुफाओं और 108 स्वयं भू महादेव गुफाओं को देखने में क्या होता है ना कि 45 मिनट लगते हैं। और आधे रास्ते में उतरते समय ब्रह्मगिरी की ओर जाने वाली सड़क अपने आप में लगभग 45 मिनट में शीर्ष तक ले जाती है, और किले को पूरी तरह से देखने के लिए लगभग 2 घंटे लगते हैं। इस किले पर 2 मंदिर है, जिसे गोदावरी नदी का उद्गम स्थल माना जाता है। तो हाँ जी, हम पहुंच गए हैं उसी जगह पर जिसे जहाँ पर गोदावरी नदी है, ठीक है। तो इतना ज़्यादा गोदावरी नदी उद्गम स्थल पहुँचने के लिए हमारी हालत ख़राब हो गई, ठीक है। तो अभी मैं आपको दिखाते हूँ कि कैसे हम जाते हैं और कैसे दर्शन देते हैं। तो हाँ जी, हम यहाँ पहुँचे, गोदावरी नदी का उद्गम स्थल जहाँ पर है वहाँ हम पहुँच गए। यहाँ से नंदी गंगा द्वार तक और फिर त्र्यंबकेश्वर गांव से कुशावर तीर्थ की ओर बहती है। तो ये देखिए जी, यहाँ नंदी के मुंह से ना ये गंगा निकलती हैं। यही है गोदावरी उद्गम स्थल। ये बहुत ऊंचाइयों पर है, यहाँ पहुँच जाना बहुत बड़ी बात है। ये भगवान के महिमा से ही लोग पहुँचते हैं। तो यहाँ से गोदावरी नदी का ये गोदावरी उद्गम स्थल है। तो आपको मैं बता दूं कि यहाँ से हमने गोदावरी का जल लिया, और यहाँ से जल लेने के बाद फिर हम दर्शन करने के लिए आगे निकल गए। तो ये 750 सीढ़ियाँ चढ़कर इस स्थान तक पहुँचा जा सकता है। आप सोचो, यहाँ देवी गंगा को समर्पित एक मंदिर है। यहाँ नंदी के मुख से तो ये गोदावरी नदी निकलती है। पास में कुलंबिका देवी मंदिर है और 108 शिवलिंगों का समूह दिखाई देता है। तो देखिए जी, यहाँ पर गोदावरी उद्गम स्थल का जो भी डायरेक्ट यहाँ से पानी आते हैं गोदावरी नदी के, फिर यहाँ से ही हर एक जगह जाते हैं। और बता देना कि यहाँ बगल में शंकर जी का वो था, जहाँ की हमने दर्शन किया। और फिर यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर इतने हम लोग थक चुके थे। अब आप देख रहे हो ना, जिधर मैं दिखा रही हूँ आपको, हालत तो इतनी ख़राब हुई है ना। और ऊपर आके इतना ठंडा ठंडा लग रहा था ना, और जितनी थकान थी सारी दूर हो गई। जाते टाइम बिल्कुल पता नहीं चला हम लोगों को ना कि हम लोग इतनी ज़्यादा ऊंचाइयों पर चढ़े हैं। और ये सफ़र इतना खूबसूरत था ना, इतना खूबसूरत था कि जो कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। बहुत खूबसूरत ये सफ़र था, और हम लोग मतलब इतना खुश थे यहाँ आने के बाद। और हम उतरते टाइम हमें बिल्कुल पता नहीं चला कि हम इतनी ऊंचाइयों पर चढ़े थे। तो हाँ जी, ये रहा गोदावरी उद्गम स्थल ब्रह्मगिरी पर्वत पर जाने का ब्लॉग। तो आप हमें बताना कि ये ब्लॉग कैसा लगा। अगर आपको हमारा ब्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और आप हमारे ब्लॉग को बहुत सारा प्यार दीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। फिर मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। और आप हमारे ब्लॉग को बहुत 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 ज़्यादा शेयर करना और बहुत सारा प्यार देना। चलिए जी, फिर मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट ब्लॉग में नए सफ़र के साथ। तब तक के लिए आप बने रहिए। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।